हालेलुया। सबको जय मसीह की। जितने बहन भाई इस सुबह के समय में परमेश्वर के पवित्र प्रजेंस में आकर, हजूरी में आकर, परमेश्वर के सामने आकर अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करें, उनके घरों में परमेश्वर शांति और आनंद और प्रेम और खुशियाँ दे। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमारे जीवन में एक और पवित्र नया दिन जोड़ दिया है, हमें जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा। इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। मेरा विश्वास है आप जहाँ भी हैं, आप जिस जगह से ये प्रार्थना सुने, आप आनंदित हैं और इस प्रार्थना को सुनेंगे और सुनकर बड़ी खुशखबरी होगी आपके जीवन में, यानी एक गुड न्यूज़ मिलेगी। परमेश्वर आपको अच्छी खबर देगा। आमीन। हालेलुया। यानी वो गुड न्यूज़ वाले स्वर्गदूत आपके जीवन में कार्य करेंगे। हालेलुया। तो आज देखेंगे कि आत्मिक उन्नति के साथ साथ शारीरिक उन्नति क्यों जरूरी है। यानी हमारी आत्मिक उन्नति है, उसमें साथ में शारीरिक उन्नति भी हमारे जीवन में ज़रूरी है। बहुत सारे लोग शारीरिक उन्नति को नहीं मानते हैं, आदर नहीं देते हैं, लेकिन परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा हुआ देखेंगे वचन क्या कहता है, क्योंकि सब कुछ वचन के द्वारा बनाया गया है। हमें मनुष्य की नहीं, परमेश्वर के वचन की बातों को मानना है। जो वचन में लिखा हुआ है उसे मानना है। यूहन्ना 3 यूहन्ना 1 अध्याय 2 नंबर वचन में लिखा है, हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जिससे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यानी पहले आत्मिक उन्नति ज़रूरी है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि आत्मिक उन्नति के साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि तू सब चीज़ों में उन्नति करे। तू अपने फाइनेंस में उन्नति करे, तू परिवार में उन्नति करे और तू शरीर में भला चंगा रहे। अगर आप इसी वचन को यूनानी भाषा में पढ़े तो लिखा है कि तू दिव्य स्वास्थ्य में रहे। यानी परमेश्वर ये चाहता है कि आपका दिव्य स्वास्थ्य हो। ज़्यादातर लोग जब प्रभु में आते हैं तो कई बार वह किसी के माध्यम से वचन को सुनते हैं कि चंगाई महत्वपूर्ण नहीं है, वरन स्वर्ग जाना महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि ये दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर चंगाई महत्वपूर्ण नहीं होती तो यशायाह 53 अध्याय 5 में ये नहीं लिखा होता कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। परमेश्वर को अगर आपको सिर्फ आत्मिक उद्धार देना होता तो वह आपके लिए कोड़े नहीं खाता, क्योंकि अगर आप स्वर्ग जा रहे हैं और आप बीमार हैं तो आपकी महिमा पूरी नहीं है और आप नुकसान में नहीं हैं। लेकिन एक पूर्ण विजय जीवन जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, उसमें आपके जीवन में कमी रह गई है। आज बहुत से लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है कि आत्मिक उन्नति सब कुछ है। अगर आप आत्मिक रूप से इतने बढ़ चुके हैं कि आप एक बीमार व्यक्ति पर हाथ रखें और वह चंगा हो जाए, लेकिन आपकी शारीरिक कमजोरी के कारण आप चल न सके और बीमार है, तो आप उस व्यक्ति की चंगाई को कैसे कर पाएंगे? आप कैसे घंटों प्रेयर का सुसमाचार दे पाएंगे? क्योंकि अगर आपके अंदर शारीरिक ताकत नहीं होगी तो आप परमेश्वर का आत्मिक काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जानने के लिए शरीर की आवश्यकता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, जो कोई पवित्र आत्मा के इस मंदिर को नाश करेगा तो मैं उसे नाश करूँगा। इसीलिए जैसे आप अपनी आत्मिक जिंदगी में उन्नति कर रहे हैं, वैसे ही आप अपने शरीर में भी स्वस्थ रहें और अपने शारीरिक जीवन को भी व्यवस्थित रखें, ताकि परमेश्वर आपकी आत्मा के साथ साथ आपके शरीर को भी इस्तेमाल करके अपनी महिमा को प्रकट कर सके और आप आशीषित और फलवंत हो पाए। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा। मैं आपकी तारीफ और बढ़ाई और महिमा करता हूँ इस पवित्र दिन के अंदर प्रभु।
आपने परमेश्वर पूरी नाइट संभाल के रखा और ये पवित्र दिन हमें दिखाया, क्योंकि दाऊद कहता है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा। प्रभु जी, ये बेटे बेटियां तेरे पवित्र वचन को सुनने के लिए, तेरी प्रार्थना करने के लिए प्रभु जी फिर से जाग उठे हैं। प्रभु, पो पढ़ने से पहले परमेश्वर आज ये लोग दुहाई दे रहे हैं, आज इनकी प्रार्थना को सुनिए और स्वीकार कीजिए मेरे खुदावन। जितने बेटे बेटियां प्रभु जी इस वक्त आपकी हजूरी में अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना में आए हैं प्रभु जी, वचन सुनने हैं, चाहे देश विदेश से जहाँ से हैं प्रभु जी, इन सब को अपने पवित्र हाथों से छू कर प्रभु जी ब्लेस कीजिए, चंगा कीजिए मेरे खुदावन। आज इनके मनोरथ को पूरा कीजिए, आज इनको आत्मिक उन्नति दीजिए प्रभु जी, शारीरिक उन्नति और आत्मिक उन्नति दोनों दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि इन्हें आपके काम करने के लिए प्रभु जी शरीर की उन्नति भी चाहिए प्रभु, ताकि जब ये शरीर में बलवंत होंगे तब प्रभु आपके कामों को कर पाएंगे। क्योंकि वचन में लिखा है, मेरे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। प्रभु जी, आज जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को सुनने के बाद प्रभु जी ये आत्मिक और शारीरिक हर बातों में उन्नति करे प्रभु, पीछे ना रहें, ये उन्नति करते जाए प्रभु जी। जितने बेटे बेटियां इस वक्त आपकी पवित्र हजूरी में बैठे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ये सब आत्मिक उन्नति करें, आत्मिक उन्नति पाए प्रभु जी, आत्मिक, शारीरिक, फाइनेंशियली प्रभु जी, शरीर की प्रभु जी, पढ़ाई में, नौकरी में प्रभु जी, हर काम में प्रभु जी, बिजनेस में, कारोबार में, हर जगह प्रभु जी ये उन्नति करे। क्योंकि आपका पवित्र वचन यही कहता है कि जैसे तू, हे मेरे प्रिय, जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही हर बातों में उन्नति करे प्रभु जी। आज ये उन्नति करे, ये पीछे ना रहे, ये घटे ना, ये बढ़े प्रभु, तेरी आत्मा में, तेरे वचनों में, पवित्र शास्त्र में, हर जगह आत्मिक उन्नति करे प्रभु जी, हर बातों में उन्नति करे, हर कामों में उन्नति करे। जो काम तेरी ओर से ठहराए गए हैं, जो बातें तेरी ओर से ठहराई गई है, उन सब में प्रभु जी ये उन्नति करे। हे प्रभु, जिस देश से ये लोग वचन सुनने, प्रार्थना सुनने हैं, जहाँ से भी, उन सब को तू अपने हाथों से छू करे प्रभु जी, इनको उन्नति के रास्ते पर लेकर चल प्रभु जी, उन्नति कर पाए, ये बढ़ते जाए प्रभु जी तेरे आत्मा में, तेरे आत्मिक खाना खाकर ये आत्मिक उन्नति, शारीरिक उन्नति, फाइनेंस उन्नति, हर हिस्से में उन्नति करे प्रभु जी। आज जितने बेटे बेटियां प्रभु जी इस वक्त आपकी हजूरी में जो बीमार हैं, दुखी है, हॉस्पिटलों में है, वेंटिलेटर पर है, ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है, जो बेड पर पड़े हैं प्रभु जी, शर्मिंदगी है इनके ऊपर प्रभु जी, आज उन सारी चीज़ों से, सारी दुख से, सारी परेशानी से, सारी पीड़ाओं से, सारे कष्ट से ये छूट कर प्रभु जी आज से प्रभु जी ये उन्नति करने लगे प्रभु जी। हर बुरी चीज़ को छोड़कर, हर नकारात्मक चीज़ों को छोड़कर, हर बुरी चीज़ों को छोड़कर जो इन्हें प्रभु प्रार्थना करने से रोकती है, आत्मिक जीवन में जीने से रोकना चाहती है, प्रार्थना करने से रोकना चाहती है प्रभु जी, बुरे जगह पर प्रभु जी इनका समय बर्बाद करती है, उन दुष्ट अंधकार की शक्तियों से छुड़ाकर प्रभु जी आज इनकी शारीरिक उन्नति दे प्रभु जी, शारीरिक उन्नति, आत्मिक उन्नति दोनों करे मेरे परमेश्वर। आज इनकी शर्मिंदगी को दूर कर प्रभु जी, जो बीमारी इनके ऊपर है बहुत सालों से और कोई इलाज नहीं है, डॉक्टरों ने इलाज बीमारी बताया, कोई इलाज नहीं है प्रभु, आज ये उन्नति करे और उस बीमारी से छूट जाए, उस रोग से छूट जाए, उस शर्मिंदगी से छूट करे प्रभु जी। आत्मिक उन्नति और शरीर की उन्नति और हर काम में जो तेरी ओर से ठहराया उसमें उन्नति करे मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन इनके हृदय में गया है। और किसी लोगों ने प्रभु जी ऐसी बातें बोल दी है कि शारीरिक उन्नति की जरूरत नहीं है, तो प्रभु जी इनके दिमाग को शैतान ने पकड़ा है, तो वो शैतान इनके दिमाग को छोड़े और प्रभु जी ये लोग शारीरिक और फाइनेंशियली और हर हिस्से में जो प्रभु जी तूने ठहराया है वो उन्नति करे। जैसे अब्राहम प्रभु जी फाइनेंस में उन्नति की प्रभु जी, हर चीज़ में उन्नति की, कोई घटी नहीं हुई। इजरायली लोगों ने प्रभु जी हर एक प्रभु जी जरूरतमंद चीज़ प्रभु आपने पूरी की। जैसे प्रभु जी लकवे रोगी ने प्रभु जी वो शारीरिक उन्नति की प्रभु जी, उसमें शरीर में प्रभु जी जो लकवा था, जब प्रभु आप उनसे उनके पापों को क्षमा किया तो उन्हें उसने प्रभु जी शारीरिक उन्नति पाई प्रभु जी। उसको बड़ी औरत ने प्रभु जी दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाकर शारीरिक उन्नति पाई प्रभु जी। उसी प्रकार प्रभु जी ये प्रभु जी हर बात में उन्नति करे मेरे पिता परमेश्वर। राजा हिजकिय्याह ने प्रभु जी फाइनेंस में उन्नति की प्रभु जी, उसी प्रकार प्रभु जी ये उन्नति पाए प्रभु जी। जिस प्रकार मेरे पिता परमेश्वर
पतरस और पौलुस ने परमेश्वर ये आत्मिक उन्नति की प्रभु जी। उसी प्रकार ये लोग प्रभु जी आत्मा में, शरीर में, फाइनेंस में प्रभु जी, जॉब में, हर हिस्से में प्रभु जी उन्नति करें। आज से वो बीमारियां जो इनके शरीर में शैतान ने डाली है, उन बीमारियों को मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आज्ञा देता हूँ। आज से ये लोग, ओ शैतान, आज से ये लोग उन्नति करेंगे, शरीर में, फाइनेंस में उन्नति करेंगे। ये चंगे बल्ले होकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर के बड़े बड़े काम दिखाएंगे, प्रभु का सुसमाचार सुनाएंगे। तेरा कोई अधिकार नहीं इनकी बॉडी में, इसीलिए मैं बीमारी तुझे डांटता हूँ। कैंसर की आत्मा, ब्लड कैंसर, शुगर की आत्मा, बॉडी का कैंसर, मुंह का कैंसर, जाड़ का कैंसर, गले का कैंसर, यीशु के नाम से छोड़कर चला जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से माइग्रेन, थायराइड, बीपी यीशु के नाम से चली जाए छोड़कर। पैरालाइज छोड़कर चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। लूकोरिया यीशु के नाम से छोड़कर चली जाए। लहू बहने का रोग छोड़कर चली जाए। मुंह का जो मुंह में जो ब्लड आता है, वो ब्लड का रोग यीशु के नाम से छोड़कर जाए। इन्फेक्शन है जो पेट में, वो इन्फेक्शन चला जाए। गले का इन्फेक्शन चला जाए यीशु के नाम से। वो बीमारी, दम्मे की आत्मा, टीबी की आत्मा छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बवासीर की आत्मा छोड़कर चला जाए। गंठिया बाव यीशु के नाम से छोड़कर चला जाए। पीलिए का रोग चला जाए, काला पीलिया, मोतियाबिंद चला जाए, कानों का बहरापन चला जाए यीशु के नाम से। वो शर्मिंदगी इनको छोड़कर जाए। और प्रभु जी ये उन्नति करे प्रभु जी, शारीरिक उन्नति और आत्मिक उन्नति और फाइनेंस उन्नति करे प्रभु जी। वचन में लिखा हुआ पूरा होने दे प्रभु जी। आकाश और धरती टल जाएंगे, आपके वचन कभी ना टलेंगे, क्योंकि प्रभु जी वचन में लिखा है आपके कोड़े खाने से, आपके कोड़े खाने से प्रभु जी, आपने कोड़े खा लिया, हमने चंगाई पा लिया। इसीलिए प्रभु जी आज ये बेटे बेटियां उन सारे रोगों से चंगाई पाए मेरे प्रभु जी। आज इनको, इनके बच्चों को, इनके परिवार को, इनके पति को और रोग छोड़कर जाए। इनकी पत्नी को, इनकी बहन को, इनके भाई को, इनके रिश्तेदार को और रोग छोड़कर चला जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। सारे रोगों को मैं आज्ञा देता हूं, इनकी बॉडी को छोड़कर निकल जाए। तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मनुष्य का शरीर परमेश्वर का मंदिर है। जो कोई इसे नाश करेगा उसे परमेश्वर नाश कर देगा। ये बीमारियों निकल जाओ प्रभु यीशु के नाम से। छोड़ दे इस बेटे को, इस बेटी को, इस बुजुर्ग को, जवान को, बच्चे को छोड़ और निकल जा। तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं तुझे हुक्म देता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये बीमारी चल छोड़। हार्ट अटैक की दुष्ट आत्मा चल छोड़ दे। जो मिर्गी की दुष्ट आत्मा है, बच्चों को जो मिर्गी डालती है, वो बार बार दुष्ट फिडस डालने वाली दुष्ट आत्मा छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो दस्त का रोग है, जो गर्मी के द्वारा किसी प्रकार का प्रभु जी रोग हुआ है, वो रोग छोड़कर चला जाए। उल्टी का रोग यीशु के नाम से छोड़कर चला जाए। जो हाथों पैरों के आयटन की आत्मा छोड़े और निकल जाए। वो दर्द, पेट का दर्द यीशु के नाम से चला जाए। यीशु के नाम से कमर का दर्द, हड्डियों का रोग चला जाए यीशु के नाम से, क्योंकि हड्डी हड्डी को आप सुरक्षित करते प्रभु। अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। तूने अपने वचन को भेजा है और इस वचन के द्वारा प्रभु जी आज से प्रभु जी ये आत्मिक उन्नति, शारीरिक उन्नति, हर बातों में उन्नति करेंगे जो तेरी ओर से है मेरे खुदावन। हे प्रभु जी, ये हर हिस्से में प्रभु जी तेरी ओर से है, उस हिस्से में प्रभु वो उन्नति करे ये बेटे बेटियां प्रभु। हे जलाली खुदा, आज इन लोगों को छू ले, जिस प्रकार आपने कुबड़ी औरत को हाथ लगाकर छुआ, पतरस की सास को हाथ लगाकर छुआ, उसी प्रकार प्रभु जी आप इन्हें छू लीजिए। जैसे आपने राजा हिजकिय्याह को प्रभु जी चंगा किया प्रभु जी, वो अंजीर की टिक्की प्रभु जी आपके कहने से उसने फोड़े पर बांधी और उस कैंसर से, उस फोड़े से प्रभु जी वो चंगाई पाई, वो शारीरिक चंगाई पाई प्रभु यीशु राजा, और उन्नति की प्रभु जी, और तेरे राज्य के लिए वो काम किया मेरे परमेश्वर। उसी प्रकार प्रभु यीशु राजा ये बेटे बेटियां प्रभु जी आज उस फोड़े पुंसी से, उस दर्द से, उस घाव से छूट जाए जो शरीर पर घाव दिया गया है। जिन लोगों के हृदय पर घाव डाला है शैतान ने, जिन लोगों को दुष्ट ने तोड़ दिया है, दुख में पीस दिया है, वो शैतानी आत्मा इन्हें छोड़कर जाए। वो दर्द की आत्मा, वो दुख की आत्मा, वो माइग्रेन, वो थायराइड यीशु के नाम से छोड़कर जाए। वो लोगों का जो प्रभु जी, जो लोगों को प्रभु जी, लोगों ने इनको प्रभु जी सताया है, जैसे प्रभु जी ताना दिया है, जैसे हन्ना को प्रभु जी उस पन्नीना ने ताना दिया था, कोई बांझपन है, तो प्रभु यीशु राजा आज ये आत्मिक उन्नति करे प्रभु जी। ये बांझपन चला जाए यीशु के नाम से, वो बांझपन चला जाए और ये बेटी उन्नति करे यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो शर्मिंदगी इनको छोड़ कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु जी, जो घरों में तांडव करती है, लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश कराती है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा करवाती है, बाप बेटे के बीच में, बहू सास के बीच में वो उपद्रव क्लेश कराने वाली
दुष्ट आत्मा चल छोड़, और तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये बेटे बेटियां आत्मिक उन्नति करने के लिए जा रहे, तेरा कोई अधिकार नहीं है। आउट हो जाए यीशु के नाम से। ये मानसिक उन्नति करेंगे, शारीरिक उन्नति करेंगे, तेरा कोई अधिकार नहीं है। चल छोड़ दे दुष्ट आत्मा, तेरा कोई अधिकार नहीं है। लड़ाई झगड़ा उपद्रव क्लेश करवाने वाली, नशा पता कराने वाली, नशा लेकर आने वाली घर में आउट हो जाए यीशु के नाम से। शराब, अफीम, गांजा, भांग, चिट्टा, जो भी दुष्ट आत्मा इनके घर में नशा लेकर आती है, सिगरेट, बीड़ी, गुटके, वो सारी गंदी आत्मा इन्हें छोड़े और निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु, एक एक जन को छू और उस नशे की आत्मा से छुड़ा ले मेरे खुदा। जिनके घरों में प्रभु जी शोक हुआ है, प्रभु जी दुख हुआ है, किसी शैतान ने तांडव किया है और कोई नुकसान कर दिया है, आज प्रभु जी उस नुकसान की भरपूरी आप ही करेंगे और ये उन्नति करे लोग मेरे पिता, और उस दुष्ट को प्रभु जी नाश कर दे। प्रभु जी उस दुष्ट को इनके जीवन से, घर से निकाल दे, इनके बच्चों से निकाल दे, दूर कर दे, इनके फाइनेंस से, इनके कारोबार से, इनके पशुओं से, खेती बाड़ी से प्रभु जी उस शैतान को दूर कर दे। प्रभु जी जिनके पास प्रभु जी बैठने के लिए मकान नहीं है, प्रभु जी उन्हें प्रभु जी तू सारा बनकर प्रभु जी उन्हें उन्नति दे, प्रभु जी उन्नति करे ये लोग। प्रभु जी आज से प्रभु जी वो मकान इनको प्रभु मिल पाए और प्रभु जी ये छांव में बैठ पाए और उन्नति करे मेरे पिता, और आपकी महिमा करे मेरे खुदा, और गवाही दे कि प्रभु यीशु मसीह ने ये मेरे जीवन में काम किया। धन्यवाद हो पिता, आप इनके जीवन में बड़े काम करने के लिए जा रहे हैं। जिस बात के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं प्रभु जी, जॉब के लिए प्रभु जी, उडेरा से है मेरे पिता सुनीता प्रभु जी, जॉब के लिए प्रभु यीशु राजा, जो भी बेटे बेटियां प्रभु यीशु राजा, पंकज के लिए जो जो प्रार्थना करवाने चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनको प्रभु जी गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस कर। प्रभु जी जो बच्चे पढ़ने वाले वो टॉप रहे मेरे पिता, जिनका जन्मदिन है प्रभु जी उनको लंबी आयु दे। प्रभु जी तूने कहा मैं तुझे दीर्घ आयु से तरपत करूंगा, अपने किए उधार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रभु जी लंबी आयु दे। प्रभु जी जिनके रिश्ते नहीं हुए वो रिश्ते आ पाए प्रभु जी, वो प्रभु जी अच्छे रिश्ते के साथ ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। जब ये प्रभु यीशु राजा आपके वचन के अनुसार प्रार्थना करने सीख गए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आपके वचन के अनुसार चल रहे हैं, आप विश्वास किया तो मेरे पिता परमेश्वर इनके प्रभु जी जो रिश्ते प्रभु जी टूट गए वो रिश्ते जुड़ जाए परमेश्वर। कोई रिश्ता प्रभु जी शैतान इनको तोड़ने न पाए, और जो रिश्ते नहीं आए तो उन्हें रिश्ते मिल पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे महान पिता तेरे वचन के अनुसार होने दे, कोई गति न होने पाए, हर एक गति को पूरा कर प्रभु जी। जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रार्थना सुनिए प्रभु जी, इन सबको छू और ब्लेस कर। आकाश और धरती टल जाएंगे, तेरे वचन कभी ना टलेंगे। जो प्रभु जी इस वक्त मेरे परमेश्वर यात्रा कर रहे हैं उनके आगे आगे दूत को भेज दे, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर, किसी चीज की कोई गति न होने दे। सारी आदर महिमा प्रभु जी आपको देते हुए प्रार्थना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूँ और पा लेता हूँ, आमीन।